देखिए ये जो है एसएससी जो है, ये एमटीएस जो है अपनी वैकेंसी जो है नोटिस रिलीज कर दी गई है। ये जो नोटिस है ये कल ही रिलीज कर दिया गया था, अर्थात 30 जून को ही ये नोटिस दे दिया गया था। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको ये जो है आपको नोटिफाई कर दिया था। तो चलिए आज हम डिटेल से जानते हैं उसमें कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे, और उसमें जो है आपको कौन कौन से एग्ज़ाम से कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस सब्जेक्ट में आप जो है अच्छे स्कोर करेंगे तो आपको जो है इस मेरिट को डिसाइड करेगा। ये सारे बात इसमें हम पूरे डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसकी जो डेट बढ़ाने का जो फॉर्म है ये कब है, तो ये डेट जो इश्यू किया गया है, ये डेट इश्यू किया गया है आपको 30 जून से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 21 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो लास्ट पेमेंट का जो मोड होगा ये कब होगा, ये होगा 24-27 को होगा, लेकिन आप जो है इस से पहले ही फॉर्म भर लें, फिलअप कर लें। ठीक है, और इसमें एग्ज़ाम के जो शेड्यूल दिया गया है ये सितंबर में ये आपको एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, और ये टेंटेटिव पहले ही बताया गया था, तो इसी के बेस पर आपको तैयारी करनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें आपको और क्या क्या बताया गया है चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें पोस्ट की बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं। तो पोस्ट जो है इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एमटीएस, एक होता है हवलदार होता है। तो एमटीएस में जो 1198 पोस्ट अप्रॉक्स में दिया गया है, आधार उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। ठीक है, और हवलदार में 360 पोस्ट दिया गया है, ये टोटल 1550 के आसपास ये पोस्ट है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें रिजर्वेशन सब ये जानते हुएगा, रिजर्वेशन में से एससी है, एसटी है, ओबीसी है। ओबीसी को 3 साल का जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, एससी एसटी को 5 साल का दिया जाता है। तो इसके आधार पर उसमें और क्या बातें कही गई है, तो आगे देखिए। हाँ, एक बात और इसमें आपको याद रखनी होगी कि ये जो हवलदार है इसमें जो होता है आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें जो फिजिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ये बहुत सिंपल वे में होती है, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और हम बात करते हैं एज को लेकर। ठीक है, अब देखिए इसमें एज जो आपका काउंट होगा ये 1/8/2023। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 अगस्त 2023 तक 10th की जो ये बेस्ट फॉर्म है, तो आपको 10th की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दो तरह कैटेगरी के पोस्ट निकलते हैं, एक 18 से 25, एक निकलते हैं 18 से 27। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसमें वही जो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किए थे, एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, और जो पीडब्ल्यूबी है इसकी था 10 वर्ष, ओबीसी है तो 13 वर्ष। इस तरीके से सर्विसमैन दिया हुआ है उसको 3 वर्ष डिडक्शन के मिलिट्री सर्विस में दिया गया है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और इसमें अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में। देखिए देखते हैं कहाँ पर कौन सी सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए और नीचे आइए, और नीचे आते हैं। चलिए और नीचे आते हैं, इसमें और नीचे आइए। देखिए इसमें और नीचे आइए, तो आपको क्या मिलेगा इसमें। देखो भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये दिया गया था, जो पहले आपको बता दिए हैं, ये बता रहे हैं जो 1 अगस्त तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और आप नेक्स्ट बात करेंगे इसमें किसको लेकर, अप्लाई कैसे करें उसके लेकर। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप जो है ये एसएससी की वेबसाइट पर जाए, ये आपको ये दिया गया है, माने क्या ssc.nic.in, इस पर जाए और यहाँ से पहले रजिस्टर्ड करें, इसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एक बात हुई, अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी होगा, तो आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को ओपन करें और वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं और साइबर फी से भी करा सकते हैं। इसके टोटल जो फ़ी है वह आपको 100 रुपया देने होंगे, और अगर साइबर से करवाते हैं तो साइबर का जो चार्ज होगा ये चार्ज आपको वहन करना होगा। ठीक है, इसमें फिर बात कर लेते हैं अब सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कहाँ गया, एग्जामिनेशन। हाँ, इसमें सेंटर कोड जो है, तो सेंटर कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये सेंटर कोड दिया गया है, ये सीआर रीजन का, सेंट्रल रीजन का, सब भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना। ये सेंटर जो है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 3 सेंटर आपको जो है उसमें चुनना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करिए इसमें क्या दिया गया है। आप देखिए पूछता क्या है, तो सबसे पहले ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपको ये बात समझनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, अब पहले की तरह जो है
उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न को चेंज कर दिया गया। पहले क्या था, पहले आपका जो है पीटी एग्ज़ाम हो रहा था जिसमें 25 टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन होते थे। इस बार भी सेम है, बट उसमें कुछ चेंजिंग लाया गया है, उसे सेक्शन के अनुसार बांट दिया गया है। सेक्शन 1 में आपको पूछे जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का होगा, तो टोटल 60 नंबर पूछे जाएंगे। तो 120 नंबर का फर्स्ट सेक्शन कोर्स होगा। जब सेक्शन 1 खत्म होगी तो उसके तुरंत बाद ये सेक्शन जो है आपका 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको जीके से और इंग्लिश से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जनरल जो अवेयरनेस आधार जीके से क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे, 3 नंबर होंगे 75 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे 75 नंबर। आधार 150 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी स्टूडेंट को सेक्शन 1 में 45 मिनट का समय मिलेगा और यहाँ भी 45 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, अब ये बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि इसमें जो है आपको मेरिट का बेस्ड क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जाम होंगे, इसमें आपको जो बताया गया है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपको सेम डे में एग्जाम होंगे और ये सेक्शन दोनों आपके लिए मैंडेटरी होगा, आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अब फिर क्या बताया गया इसमें कि इसमें नोट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल बी डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स। अगर आप एक भी सेक्शन को अगर क्या करते हैं अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। ये बात समझ गए। अब दिया गया है कि कैंडिडेट्स विल बी गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेक्शन 1 ऑन कंप्लीशन ऑफ क्या 45 मिनट सेक्शन विल बी गेट ऑटोमेटिकली क्लोज। जैसे ही 45 मिनट होगा, ठीक है, तो 45 मिनट खत्म होने के बाद सेक्शन 1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा और ये सेक्शन 2 जो है खुद ब खुद क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेक्शन 1 and 2 विल स्टार्ट। सेक्शन विल बी ऑल्सो बी 45 मिनट्स एंड इमीडिएटली टू कंप्लीशन ऑफ क्या 45 मिनट्स सेक्शन 2 एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी टू एंड। इसके बाद कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ये एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। अब बात आता है इसमें निगेटिव के बारे में, निगेटिव है कि नहीं है, तो बिल्कुल निगेटिव है। निगेटिव क्या है, अब ये देखिए निगेटिव इसमें यह बताया गया है कि अगर आप देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1, सेक्शन 1 में आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेक्शन 2 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। लेकिन अगर बात किया जाए सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में जो है निगेटिव मार्किंग दिया गया है। कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइस टू कीप इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जब आप सेक्शन 2 को अटेम्प्ट करते हैं तो आप ध्यान रखें सेक्शन 2 में जो आपको इंग्लिश और जीके पूछे जाएंगे उसमें निगेटिव मार्किंग है और सेक्शन 2 के आधार पर ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, मार्क स्कोर बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्ट इन द मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस इतना डेटेड इतना। सच नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज टर्माइन द फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क। और इसमें जिसमें निगेटिव दिया गया उसमें नॉर्मलाइज मार्क भी होगा, क्योंकि एग्जाम तो एक शिफ्ट में होंगे नहीं, बहुत सारे इसके शिफ्ट होंगे, क्योंकि इस बार 50 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो यही बात है, तो आपको जो है सेक्शन 2 को ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करनी है, निगेटिव कम करनी है और अपने स्कोर को बूस्ट करना है। ठीक है, तो यही छोटी सा जानकारी था सर, आपने देख लिया। अब आगे इसमें जो जैसे अब जीके के क्या पैटर्न रहेंगे, मैथ्स का क्या पैटर्न रहेंगे, उसके बारे में बताया गया है। और यही हाँ, एक पीईटी में क्या होगा, पीईटी होगा तो पीईटी होगा मेल के लिए, तो मेल 1600 मीटर से दौड़ना होगा 15 मिनट में, जो बहुत ही आसान है, और 1 किलोमीटर दौड़ना होगा फीमेल को 20 मिनट में। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, ये बहुत ईजिली स्मूथली तरीके से आपको ये पीईटी खत्म होगी। ठीक है, तो यही एग्ज़ाम का एक पैटर्न था जो आप समझ गए। और फिर अगर आपको कोई फॉर्म भरने में या किसी चीज़ को लेकर आपको कोई अगर क्वेरीज रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, फिर उसके मैं आपका जवाब उसी कमेंट बॉक्स में दूंगा। चलिए, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।